तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कैबेज एंड स्नो पीस रेसिपी, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। इसे मैं आज अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी। इसे बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सबसे पहले पैन को हीट कर लेना है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाला है और हाफ़ टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड डाल देना है। ऑयल यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल आता है वो यूज़ किया है। इसमें ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। और 1/2 इंच अदरक को स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से ऑयल में सौटे कर लेना है ताकि अदरक का फ्लेवर जो है सब्जियों में कच्चा ना लगे। इसका कलर चेंज होने तक आपको इसे पका लेना है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के ओनियन को चॉप करके इसमें डाल दें, या फिर एक ओनियन को भी आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें हल्का सा बिना पानी डाले, और फिर इसमें ऑयल में डाल के इसे अच्छे से सौटे कर लेना है। सबसे पहले प्याज को हल्का ब्राउन होने तक आपको पका लेना है। अगर ये कच्चा रह जाता है तो फिर सब्ज़ी में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इसे भुनने में। चॉप कर ले या फिर ग्राइंडर में आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, बिना पानी डाले आपको यहाँ पर इसे ग्राइंड करना होगा। बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसे आप बारीक कट करके डाल दें यहाँ पर, या फिर मिक्सर में इसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर बिना पानी डाले ही इसे भी ग्राइंड करना है आपको। इसके बाद प्याज के साथ इसे भी मैं सौटे कर लूँगी अच्छे से। देख सकते हैं आप ग्रेवी का कलर जो है चेंज होने लगा। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर को डाल दिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। कोरिएंडर पाउडर डाल देना है 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आमचूर का पाउडर जो आता है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करें, इससे तीखा कम रहता है और कलर भी ग्रेवी को अच्छा दे देता है। अब इन सभी मसालों को साथ में यहाँ पर प्याज के सौटे कर लेंगे। प्याज के साथ मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। मसालों को भुनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ग्रेवी की टेस्ट के लिए। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। ये रेसिपी मैं 2% सर्विंग के लिए बना रही हूँ। आप अगर 1% के लिए बनाएं तो ऑयल 1 टेबलस्पून ही डालें। इसे आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम है। फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर की प्योरी बनाकर इसमें डाल दी है। इसे भी अच्छे से भून लेना है। रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके इसमें डाल दिया है। आप इस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने नमक भी डाल दिया है। इससे क्या होगा कि इसका जो मसाले का भुनने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए देखिए मसालों को मैंने पका लिया है। ऑयल सेपरेट होने लगा। अब मैंने इसमें 1 कप मटर यानी कि ग्रीन पीस को ऐड कर दिया है। इसे भी इन मसालों के साथ थोड़ा भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक आपको इसी तरह कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है ताकि मटर भी अच्छे से भुन जाए मसालों के साथ। ये रेसिपी का सबसे मेन स्टेप यही है कि मसालों को अच्छे से भूनना है। अगर ये अच्छे से नहीं भूनते हैं तो कोई भी रेसिपी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप जब भी इसे बनाएं तो ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें। इसमें मैं पत्ता गोभी ऐड करूँगी। पत्ता गोभी को पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ मैंने स्मॉल मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी लिया था, उसे कट कर लिया है और इसमें डाल दूँगी मैं सारा। अब इसे कवर कर देना है और 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देना है ताकि पत्ता गोभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है। देख सकते हैं आप ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस यहाँ पे इसे भुनने देना है थोड़ा सा। यहाँ पर पानी ऐड नहीं करना है अभी आपको, इन्हें अच्छे से चला लेना है ताकि पत्ता गोभी भी थोड़ा सा सॉटे हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देख सकते हैं मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना पानी ऐड कर दिया है ताकि मटर भी अच्छे से गल जाए, और इसे वापस से कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने इसे कवर करने के बाद ओपन कर लिया है। इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल के मैंने इसे गार्निश कर दिया है। ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं, और अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।